एयरपोर्ट्स, शाहराहें, पार्क्स यानी इस तरह की चीज़ें अब गिरवी रखी जाएंगी। क्यों? क्योंकि कर्ज चाहिए इस मुल्क को। और कर्ज के लिए जिस तरह कहते हैं ना, घर के बर्तन अब बेचने की नौबत आ गई है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। जो मुल्क को एक बीमारी लगी हुई है वो है कर्ज की बीमारी। अब इतना कर्ज में मुल्क डूब गया है कि अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये काम होगा जो जिसके सख्त खिलाफ की हुकूमत। खबरें आ रही हैं कि एयरपोर्ट्स, शाहराहें, पार्क्स यानी इस तरह की चीज़ें अब गिरवी रखी जाएंगी। क्यों? क्योंकि कर्ज चाहिए इस मुल्क को। और कर्ज के लिए जिस तरह कहते हैं ना, घर के बर्तन अब बेचने की नौबत आ गई है। क्या करे, मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। कर्ज उतारने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए, मीशत को चलाने के लिए आपके हवाई अड्डे, वैसे ये नेशनल एसेट्स हैं, तो ये बड़ा ख़तरनाक होता है किसी भी मुल्क के लिए कि आप वो गिरवी रख रहे हैं कि किसी और को दे रहे हैं आप कि जनाब ये कर्ज हम ले रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कर्ज में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो ऑलरेडी आप गिरवी रख चुके हैं 700 अरब की, वो भी शाहराहें आपकी, आपके पार्क्स, ये उसके बावजूद है कि जनाब सऊदी अरब से अब $1.5 अरब सालाना आपको तेल भी मिल रहा है। अब ये किसी भी मुल्क की बड़ी इसमें ह्यूमिलेशन है कि आप अपने नेशनल एसेट्स जो हैं वो सारे गिरवी रखकर आप लोन ले लें और कल अगर आप वो कर्जा ना उतार सकें तो फिर क्या होगा? क्या उनके हवाले कर देंगे? क्या आप एयरपोर्ट उनके हवाले कर देंगे? आप शाहराहें उनके हवाले कर देंगे? अगर नहीं करेंगे तो आपकी इंटरनेशनल मार्केट में क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, कोई आपको कर्जा नहीं देगा। वो तो अब इस तरह मैं तो ये नहीं समझ आ रही कि इमरान खान साहब ने तो जब आए थे तो उन्होंने तो ये नारा लगाया था। सर नून लीग के दौर में भी हो चुका है, तो इसलिए अब और कोई हल नहीं है। 18 खरब रुपया इससे मिलेगा, ये काम होगा। ये तो असद करल साहब, और तो कोई हल नहीं नजर आ रहा। ये मंजूरी अब वफाकी काबीना अगर नहीं देती तो मुझे बता दे कहाँ से करेंगे। इससे बड़ा जुल्म क्या है? अगर वफाकी काबीना मंजूरी नहीं देती तो खसारा कहाँ से? हवाई अड्डे हम रख रहे हैं गिरवी, 3 मोटरवे हम गिरवी रख रहे हैं। ऑलरेडी एक कराची जो एयरपोर्ट है, जिस तरह जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पहले ही हम गिरवी रखकर 700 अरब रुपए उस पर कर्ज हम ले चुके हैं और 980 बिलियन का अंदाज़ा लगाया गया है। इस्लामाबाद जो वजारत खजाना ने कहा है कि लाहौर एयरपोर्ट जो है उनकी वैल्यू लगाई गई है 230 अरब, मुल्तान एयरपोर्ट की वैल्यू का अंदाज़ा और इस्लामाबाद एक्सप्रेस जो है उसकी वैल्यू का अंदाज़ा 320 अरब लगाया गया और 470 अरब इस तरह उसका लगाया गया अंदाज़ा। अब मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क के अंदर आप अपने हवाई अड्डे जो है गिरवी रख दें, आप अपनी जो मेन मोटरवे जो शाहराहें हैं वो गिरवी रख दें, आपका जो टीवी स्टेशन, आपके रेडियो स्टेशन, आपके और बहुत सारे, यानी ये एक आपकी जो असास तनसीबात में आता है। आपका किसी भी मुल्क का जो शाहराह हैं, जो उसकी सड़कें हैं, मेन शाहराहें हैं और जो उसके एयरपोर्ट है, अगर आप गिरवी रख दें तो जिस मुल्क से आप कर्जा लेंगे, जब चाहे वो आपको कह दे चले भी निकलें आप यहाँ से, ये फारग होगा, आपको जहाज आपके होने दे, आपके खड़े होने दे, ना होने दे, आप किस तरह भाग सकते हैं? फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आप इस तरह तो बदमाशी तो नहीं कर सकते। तो लेकिन मैं समझता हूँ इस पे जो बेहतर है आप इससे पेट पे पत्थर बांध लें, आप स्टेरिटी मेजर का इख्तियार कर लें। लेकिन ये मुल्क की तनसीबात, मुल्क की जो इंस्टॉलेशन, मुल्क के जो आपकी शाहराहें, आपके हवाई अड्डे, अगर आपने गिरवी रख के, तो फिर पूरा मुल्क ही आपने समझे गिरवी रख दिया, पीछे रह क्या जाता है? 13,000 अरब तो आपने भी कर्जा ले लिया 3 साल में, क्योंकि सर गिरवी रख के आप यहाँ पे खुद मुख्तारी जो है, सवरंटी जो इमरान खान साहब कहते हैं, देनी है, यहाँ पे सैलरी नहीं उतारने हैं। पाकिस्तान का प्राइड क्या है? पाकिस्तान का प्राइड है उसकी सड़कें, उसके एयरपोर्ट, उसकी शाहराहें। अगर आपने वो गिरवी रख कर वो बेच के आपने मुल्क को चलाना है तो फिर तो दूसरा टैक्स आप तभी तो टैक्स छूट दी है ताकि लोगों को सहूलत हो। अब वहां से बचाने जाते हैं तो फिर इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। मुझे बता दें, ये जो 1800 अरब रुपए का अगर खसारा हो रहा है तो ये कैसे पूरा होगा? कोई आपको और तो कोई सहूलत है नहीं। IMF का तो फिर ये बजट में कहते हैं ना, बजट में बताते कि ना हमारे पास पैसा कोई नहीं है और हमने अगर इसके सारे को पूरा करना है तो हम ये सड़कें गिरवी रखेंगे, ये एयरपोर्ट गिरवी रखेंगे, ये चीज़ें गिरवी रखेंगे। जब इमरान खान साहब ने जब इक़्तिदार में आना था, उन्होंने जो 100 दिन का मनसूबा बनाया था, उसमें जो प्लानिंग दी थी, उसमें एक चीज़ ये थी कि जो सरकारी ज़मीनें हैं, ये इतने बड़े बड़े डिप्टी कमिश्नर्स के घर हैं, जो इतने बड़े कमिश्नर्स के घर हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी के घर हैं, ये जो GORs हैं, ये जो बड़े बड़े गवर्नर हाउसेज हैं, इन सब को बेचा जाएगा और इनकी जो ये जो जगह, ये जो पैसे हैं, ये वहाँ पर लगाए जाएंगे। अब पता लगा कि इन्होंने
शराहों को, मोटरवेज़ को, एयरपोर्ट को भी गिरवी रखती है। ये गिरवी रखने को उन्होंने बुरा नहीं समझा जाता, क्योंकि अगर आप ज़रूरत पैसों की पड़ती है तो आपको गिरवी रखनी पड़ती है। क्या होगा, जब माजी में रखे गए तो वो बहुत बुरे थे, अब रखे गए तो क्या अच्छे होंगे। वो मुख्तसर सी करनी पड़ेगी कि भाई गिरवी रखना कोई ऐसा जुर्म नहीं है। दुनिया में अब इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त वाकई बजट का बहुत दबाव है। जैसा कि ताहिर सादिक ने कहा है कि 3,500 अरब का खसारा है, वो कैसे पूरा होगा, उसके लिए गिरवी रखते हैं। बात करते हैं बजट खसारा, माजी में भी तो बजट खसारे ऐसे ही पूरे होते रहे ना। इस हुकूमत ने कोई पहली दफ़ा तो नहीं कर रही। 3300 अरब रुपए का बजट खसारा कैसे पूरा होगा? आपको लोन लेने पड़ेंगे, लोन लेने के लिए आपको कोई तो सॉवरेन गारंटी देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है? कि हम क्या कह रहे हैं, वज़ारत ख़ज़ाना ने M1 मोटरवे, ये इस्लामाबाद से पेशावर तक है, ये M1 कहलाती है। ये M3 मोटरवे पिंडी भटियां से फैसलाबाद और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की जो है ना, इनको भी कहा कि इसको भी आप दे सकते हैं। और जो फौरी तौर पे लाहौर एयरपोर्ट का जो वैल्यू है, अगर हम इसको इस तरीके से मान लें कि सॉवरेन गारंटी के तौर पे किए इसके ऊपर, उन्होंने कहा जी कि ये ना हो कि आप सारों को दे दें, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये जो है होगा ये बॉन्ड। बता दें कि ये मोटरवे, ये एयरपोर्ट्स, ये गिरवी होते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी गिरवी हो जाएगा सर। ये पॉलिसी अब अडॉप्ट कर रही है गवर्नमेंट, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है इसकी।